सुनिए जी, खाना लेके आई हूँ, खाना खा लो। दोपहर हो गई है और इतनी धूप भी है। अरे रुचि, तुम्हें खाना लाने की क्या जरूरत थी? खाना तो मैं घर पे आके भी खा लेता। और हाँ, अब तुम कॉलेज भी नहीं गई हो। नहीं जी, आज कॉलेज की छुट्टी थी तो मैंने सोचा खेत घूम आऊं और आपके लिए खाना भी लेते जाऊं। चलो ठीक है, तुम खाने को वहाँ छाया में निकालो, चल के मैं आता हूँ। ठीक है। रुचि, तुमने खाना खा लिया था? नहीं जी, मैंने अभी नहीं खाया। आप पहले खा लो फिर मैं खा लूंगी। लो रुचि, तुम खाना खा लो, मैंने खाना खा लिया है। और हाँ, तुम खाना खा के घर चली जाना और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सुनिए जी, पढ़ाई पे तो मेरा पूरा ध्यान है और आप इतनी धूप में मेरे लिए मेहनत जो करते हो, तो क्या हो गया अगर मैंने 2-4 घंटे आपकी मदद कर दी। देखो, तुम काम पे ध्यान न देके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें मेरा सपना भी पूरा करना है। देखो जी, आप चिंता मत करो, पढ़ाई पे मेरा पूरा ध्यान है और आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े। रुचि, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलो फिर हम दोनों खेत में थोड़ी देर काम कर लेते हैं, फिर मैं घर चली जाऊंगी और अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी। ठीक है रुचि, अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम भी खेत में काम कर लेना, लेकिन उसके पहले तुम ये खाना खा लो, ठीक है? तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। अरे रुचि, तुम्हें खेत में काम करते करते बहुत देर हो गई है, अब तुम घर चली जाओ। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ। शाम को आप भी समय से घर आ जाना। ठीक है। रुचि, मैं खेत जा रहा हूँ और तुम भी समय से कॉलेज चली जाना। ठीक है जी, मैं समय से कॉलेज चली जाऊंगी, पर आप अपना खाना लेते जाते तो सही रहता। खाना लेते जाता? अच्छा ठीक है, तुम खाना पैक कर दो, मैं ले जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी लाई। लो जी खाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम भी कॉलेज संभल के जाना, ठीक है? और प्रिंस भाई, कल वहाँ घूमने गए थे, कैसा लगा था? यार बहुत मजा आई थी कल यार वहाँ पे। भाई देखना क्या माल आ रहा है, चल चल के इसको छेड़ते हैं। हाँ भाई, माल तो बहुत गजब का है भाई, मगर यार हम कुछ कर नहीं सकते यार। क्यों, हमें कौन रोकेगा? चल ना।
ओ जाने मन, किधर चल रही है? हमें भी ले चलो साथ में। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़की देखी नहीं कि लार टपकाने चले आते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? और तू भी जानती है हम लोग कौन है? मैं तुम लोग को जान के क्या करूंगी? तुम ही लोग तो मुझे छेड़ रहे हो। अरे जाने मन, हम आपको कहाँ छेड़ रहे थे? हम तो बस पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रही हैं। उल्टा आप ही मुझ पे भड़क पड़ी। क्यों ना भड़कूं? मैं तो रास्ते से जा रही थी, ना जान ना पहचान, तुम ही ने मेरा हाथ पकड़ा। गलती मेरी है या तुम्हारी? गलती चाहे किसी की भी हो, तू मुझे पसंद आ गई है और तुझे हम पा के रहेंगे। और अभी तो हम जा रहे हैं, पर ये मत सोचना कि हम तुझे भूल जाएंगे। चल भाई प्रिंस। आप आ गए? आज आप बहुत जल्दी आ गए। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। रुको रुचि, तुम बैठो, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं खाना बाद में खा लूँगा। और तुम ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, पर कल प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि अपनी फीस जमा कर दो, वरना वो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ठीक है रुचि, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। और बता सनी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ठाकुर साहब, वो ना मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी? जी ठाकुर साहब। लेकिन तुझे मेरे वसूल तो पता है ना। वसूल? नहीं ठाकुर साहब, आप बता दीजिए। मैं जिसे पैसे देता हूँ ना, उसका 5% ब्याज लेता हूँ। अगर वो पैसे 6 महीने में वापस न कर पाया ना, तो उसके घर और जमीन पे दोनों जगह मैं कब्जा कर लेता हूँ। अभी पैसे ले लेता हूँ, 6 महीना होने से पहले ही वापस कर दूंगा। अरे सनी, क्या हुआ? कुछ नहीं ठाकुर साहब, मैं 6 महीने पूरा होने से पहले ही आपको पैसे लौटा दूंगा। तो ठीक है, ये ले, यहाँ पे साइन कर दे। लेकिन साइन क्यों? अगर मैं तुझे 6 महीने में मेरे पैसे वापस न कर पाया ना, मैं तेरे घर और जमीन दोनों जगह कब्जा कर लूंगा। अरे ये अभी तक नहीं आए और मुझे कॉलेज के लिए लेट भी हो रहा है। अरे रुचि, तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ, मैं तो तैयार हो गई हूँ। और आपने फीस के लिए कुछ पैसे लाने को बोला था, लाए हैं आप? हाँ रुचि, मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये लो, और अपनी फीस याद से जमा कर देना। जी ठीक है, मैं ना अपनी फीस याद से जमा कर दूंगी। और मैंने आपके लिए खाना बना के रख दिया और पैक भी कर दिया। आप खेत जाते समय याद से ले लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? जाने दो मुझे, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। चली जाना जाने मन, उस दिन थोड़ी कमी बाकी रह गई थी, वो आज पूरी करेंगे। कमी रह गई थी? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मैं कुछ समझी नहीं। समझा देंगे जाने मन। देख क्या रहा है भाई, पकड़ इसको, ले चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जल्दी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे थे? छोड़ो इसे। तू चुपचाप चला जा जहाँ जा रहा था, तेरी इसी में भलाई है। क्या कहा? मैं यहाँ से चला जाऊँ? और तुम लोग ऐसे एक लड़की को परेशान करोगे? और वैसे भी ये तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी बहन जो तुम इसका पक्ष ले रहे हो? हाँ, ये मेरी पत्नी है। और तुम लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसे ही गलत करते रहो और मैं खड़े होकर देखता रहूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने मेरी पत्नी के साथ गलत करने का सोचा भी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या अच्छा नहीं होगा? और तू शायद ये भूल रहा है कि तेरे ऊपर मेरा कितना कर्जा है। चलो मान लिया,
कि तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग मेरी पत्नी को छेड़ोगे। क्या कहा? ये तेरी पत्नी है? पत्नी है तो क्या हुआ, तेरी पत्नी मुझे पसंद आ गई है। और सुन, एक रात के लिए उसे मेरे पास भेज दे, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे और पैसे देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? दोबारा कभी ऐसा सोचा भी ना तो तेरी गर्दन काट लूंगा मैं। तुझे क्या लगता है तेरे चंद पैसों के लिए हम अपनी घर की इज्जत यूं बेच देंगे? और रही बात तेरे पैसों की, तो 6 महीने के अंदर तेरे पैसे तेरे घर पहुंच जाएंगे, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, इसका बदला हम लेके रहेंगे और इसका बदला हमारे बड़े भाई लेंगे। चल भाई। देखो जी, मुझे अब डर लग रहा है। अरे रुचि, तुम फालतू में क्यों परेशान हो रही हो? और रही बात तुम्हारी, तो अब से तुमको कॉलेज छोड़ने मैं चलूंगा। ठीक है जी, चलो अब हम घर चलते हैं। घर? क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। देखो जी, अब मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अब तो कॉलेज का गेट भी बंद हो गया होगा, हमें तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, अब हमें घर ही चलना चाहिए। चलो ठीक है, फिर हम दोनों घर चलते हैं। तू उस गरीब से मार खा के आ गया। तू चल मेरे साथ। और प्रिंस, गाड़ी लेके घर जा, माँ को कहीं जाना है। तू चल मेरे साथ। ओए सनी, उठ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? और तू शायद भूल गया हमारी पावर को। साहब पावर? लेकिन मेरी गलती क्या है ये तो बताइए। गलती? तू गलती करके अनजान बन रहा है। तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? साहब गलती मैंने नहीं की है, गलती तो आपके भाई ने की है, वो भी मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करके। और आप कह रहे हैं कि गलती मैंने की है? भाई गलती मेरी नहीं थी, मैंने तो इनसे सिर्फ ये पूछा था कि मेरे पैसे कब लौटा रहे हो। देखो साहब, आपका भाई ना आपसे झूठ बोल रहा है। इसने सुबह कॉलेज जाते समय मेरा रास्ता रोका था और मेरे साथ बदतमीजी भी की थी। अगर मेरे भाइयों ने तेरे साथ बदतमीजी की थी तू मुझे आकर बताती, लेकिन तेरे पति ने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? साहब, मैंने आपके भाई पर हाथ उठाया तो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, और उस समय अगर मैं समय पर नहीं आता तो आपके भाई मेरी पत्नी के साथ पता नहीं क्या करते। अगर मेरा भाई इसके साथ कुछ गलत कर भी देता तो क्या होता? 2-4 लाख रुपए लेके सब मामला रफा दफा हो जाता। बस ठाकुर साहब, अब आप और हमें जलील मत करें। आपकी भला इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। अच्छा, तो तुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, तो तू एक काम कर, तू अभी मेरे पैसे दे। देखिए ठाकुर साहब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आपने 6 महीने बोल के पैसे दिए थे, तो 6 महीने होने से पहले आपके पैसे आपके घर तक पहुँच जाएंगे। 6 महीने? बस 6 महीने ही तक रहने चाहिए। अगर इन 6 महीनों में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरे घर पे और तेरी जमीन पे, इन दोनों जगह पे मैं कब्जा कर लूँगा, समझा तू? चल छोटे। छोटा तो छोटा, इनका बड़ा भाई और भी ज्यादा बदतमीज है। आपने इनसे पैसे लिए, इससे अच्छा तो मैं अपनी पढ़ाई ही छोड़ देती। रुचि, तुम पढ़ाई छोड़ने की बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है तुम्हारी पढ़ाई मेरा सपना है, और मेरा सपना पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। और रही बात पैसों की, तो मैं पैसों के लिए पूरा गांव घूमा, लेकिन मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। पैसे मिले तो उस ठाकुर के पास ही पैसे मिले। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने में अभी और कितना समय है? देखो जी, अब हमारे दुख के दिन दूर होने में ज़्यादा समय नहीं है। बस अगले महीने में ही मेरा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्या कहा? अगले महीने तुम्हारा पेपर है? तब तो तुम्हें और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। एक काम करो, तुम अभी अपनी पढ़ाई करो, मैं तब तक खेत हो आता हूँ, ठीक है?
अरे ओ सनी, तू यहाँ आराम से लेटा हुआ है, तुझे मेरे पैसे देने का होश नहीं है? अरे साहब, मैं आपके पैसे कैसे बोल सकता हूँ? बस आप 2-4 दिन रुक जाइए, मैं आपके पैसे आपके घर पहुँचा दूंगा, क्योंकि वो ना मेरी पत्नी इंटरव्यू देने गई है। इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू देने गई है तेरी पत्नी? साहब, वो IAS की तैयारी कर रही थी और वो IAS बनना चाहती थी। अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाएगी तो IAS बन जाएगी। तो तेरी पत्नी IAS बनना चाहती है, तुम्हारी औकात है IAS ऑफिसर बनने की? अरे साहब, IAS बनने के लिए औकात की बात क्या हो गई? वो तो कोई बन सकता है, केवल उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। देख, तुम मुझसे ज्यादा बकवास मत कर। तूने 6 महीने का समय मांगा था, अब चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे। देखो साहब, मैंने आपसे कहा ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आप एक बार मेरी पत्नी को आ जाने दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अच्छा तो ठीक है, ये घर अभी के अभी खाली कर। छोटे, देख क्या रहा, निकाल इसे घर से बाहर। आप ठीक हो? बस ठाकुर, बहुत हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? तू शायद अपनी औकात भूल गई है। मेरी औकात तो तुझे अभी पता चल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। तो मेरी औकात दिखाएगी? तुझे शायद पता नहीं मेरी औकात के बारे में। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे यहाँ खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ठाकुर, तू मुझे खरीदेगा? शायद तुझे पता नहीं है कि एक IAS ऑफिसर की क्या पावर होती है। चल मेरे साथ। और तू यहाँ क्या खड़ा है? तू भी चल।